Good morning, dear students. I, Tina Handa, your maths teacher, welcome you in my maths class. Show me your smile. Always do maths with a smile on your face. Okay? Today I am going to start a new unit number 14, statistics. इस साल के सिलेबस के लिए 2020-21 के सेशन के लिए CBSE ने इसमें से कुछ पोर्शन डिलीट किया है, तो हम वही करेंगे जो हमारे सिलेबस में है. लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. एज यू नो, दिस इज द 14th चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, 14th यूनिट. ओपन योर बुक एट पेज number 238. Okay, page number 238 in your NCERT. First of all, I am explaining the meaning of statistics. Statistics is taken from the word status, which is a Latin language word. Okay, Latin word which means a political state. अगर हम इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट. Originally, statistics was simply the collection of data on different areas of life of people useful to the state with the time. Okay, let's again explain. Status means a political state. तो ओरिजिनली जब ये स्टैटिक्स वर्ड हमारे ओरिजिन में आया था, तब हम इसमें सिंपल डाटा की कलेक्शन करते थे पीपल्स की लाइफ से जुड़े हुए डिफरेंट एरियाज़ के लिए. लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया, विद द टाइम द डिमांड फॉर डाटा एक्सट्रैक्ट इंक्रीज्ड इन मैनी फील्ड्स. तो जिस तरीके से टाइम चेंज होता चला गया, उसी तरह से डाटा की डिमांड भी इंक्रीज़ करती चली गई डिफरेंट फील्ड्स में, और स्कोप बढ़ता चला गया स्टैटिक्स का. तो स्टैटिक्स आर द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द स्टडी ऑफ स्टैटिक्स. हम जब भी कभी स्टैटिक्स को पढ़ते हैं तो हमारे पास ये 4 स्टेप्स आते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है इसके अंदर. ये चैप्टर अब आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, तो आपको इसमें से कई सारी चीज़ें आती भी होंगी, और अगर नहीं आती होंगी तो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टीच एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर. द फर्स्ट स्टेप इज कलेक्शन ऑफ डाटा. सबसे पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं. द सेकेंड इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इनटू टेबल्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स. आपको पता, आपने देखा भी होगा, आपने करा भी होगा. 8th क्लास में आप बार डायग्राम्स बनाते थे, पाई चार्ट्स बनाते हैं, तो सब उसके अंदर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इनटू टेबल्स, चार्ट्स एंड ग्राफ. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का मीन्स आपको याद होगा, आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं जिसमें आप क्लास इंटरवल्स लेते हैं, टेली मार्क्स लेते हैं और फ्रीक्वेंसीज बनाते हैं. फिर उस डाटा को यूज़ करके आप चार्ट्स बनाते हैं, बार ग्राफ हो गए और आपके हिस्टोग्राम्स हो गए, और पाई चार्ट्स भी इसी के अंडर आ जाते हैं. थर्ड वन इज़ द एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. फिर हम उसको क्या करते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं, एनालिस करते हैं. जैसे हमने कंपैरिजन करना था कि लास्ट ईयर पॉपुलेशन कितनी है, अब पॉपुलेशन कितनी है, लास्ट ईयर कितनी रेनफॉल हुई, अब कितनी रेनफॉल हुई, तो उनको हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं न्यूमेरिकल डाटा का. द इंटरप्रटेशन ऑफ डाटा, लास्ट में हम उसमें से कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं, उसकी इंटरप्रटेशन करते हैं डाटा की, जो हमने रिप्रेजेंट किया होता है और जो हमने ऑर्गेनाइज किया. तो ये 4 बेसिक स्टेप्स हैं जो हम इस चैप्टर में फॉलो करते हैं. द कलेक्शन ऑफ डाटा, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इनटू टेबल्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स, द एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, द इंटरप्रटेशन ऑफ डाटा. इंटरप्रटेशन मीन्स कंक्लूजन निकालते हैं उससे, जो हमने जिस चीज़ के लिए हमने ये सारी कलेक्शन करी होती है, ऑर्गेनाइजेशन करी होती है, रिप्रेजेंटेशन. द वर्ड स्टैटिक्स हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट मीन्स सेंसेस. हम इसका सिंगुलर में लेंगे तो मीनिंग डिफरेंट होगा, जब हम इसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे तो इसका मीनिंग डिफरेंट होगा. सिंपल सा है. जब हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं तो क्या लेंगे, इस टेकन एज सब्जेक्ट. हम इसको एक सब्जेक्ट की फॉर्म में लेते हैं जिसमें प्रेजेंटेशन होता है, एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. लेकिन जब हम इसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं तो मीन्स डाटा, सिंपल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा कलेक्टेड विद ए डेफिनेट पर्पस. इट मीन्स, मान लो अगर मुझे आपकी क्लास के मैथ्स के स्टूडेंट्स के टेस्ट की लिस्ट बनानी है तो मैं 1 बाय 1 सबके मार्क्स अपनी लिस्ट में नोट करूँगी. तो न्यूमेरिकल डाटा कलेक्टेड विद ए डेफिनेट पर्पस. मेरा पर्पस क्या है कि मुझे आपके यूनिट टेस्ट की लिस्ट प्रिपेयर करनी है. तो
जब हम इसको सिंगुलर फॉर्म में लें, सिंगुलर सेंस में लेंगे तो वो एज ए सब्जेक्ट हो जाता है जिसमें प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन सब कुछ आएगा। लेकिन जब हम उसको प्लूरल सेंस में लेंगे तो न्यूमेरिकल डाटा आएगा जिसको हम किसी डेफिनेट पर्पस के लिए हम करते हैं। जैसे आपने अपनी क्लास में स्टूडेंट्स की हाइट मेज़र करी है तो अपना एवरेज निकालना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम कितनी हाइट का स्टूडेंट आपकी क्लास में है एज ग्रुप में, तो कोई ना कोई पर्पस है हमारे सामने, तो वो प्लूरल सेंस में यूज़ हो रहा है। जब एज अ सब्जेक्ट ले रहे हैं तो वो किस में यूज़ हो रहा है, सिंगुलर सेंस। नाउ कम टू द डाटा। Data means the statistical, the observation, numerical facts called the data. जो इन स्टैटिक्स द ऑब्जर्वेशन, जो हमने न्यूमेरिकल फैक्ट्स कलेक्ट करे हैं या कहीं से लिए हैं, मान लो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल ले रहे हैं अपने घर का पिछले साल का, तो हमने 12 मंथ्स का पूरा डाटा नोट करा, तो वो हमारे पास न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं। इन स्टैटिक्स द ऑब्जर्वेशन न्यूमेरिकल फैक्ट्स कलेक्ट आर कॉल्ड डाटा। अब डाटा आगे दो तरह का होता है, एक प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी डाटा वो होता है जो हम अपने लिए इकट्ठा करते हैं और सेकेंडरी डाटा वो होता है जो हम यूज्ड करते हैं किसी का इकट्ठा किया हुआ डाटा। लेट अस एक्सप्लेन। व्हेन द इन्वेस्टिगेटर collects data himself, herself with a definite purpose, जो मैंने आपको उसकी प्लूरल सेंस में बताया था, जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं किसी डेफिनेट पर्पस के लिए तो वो डाटा क्या कहलाता है, प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा, when the data collected by someone else, जब हम किसी और का डाटा यूज करते हैं and used by investigator for this purpose। अब जैसे आजकल आपको पता है कोरोना की महामारी फैली हुई है, तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च करते हैं, जो डाटा उनको डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। तो डॉक्टर्स जो डाटा इकट्ठा करते हैं वो उनका प्राइमरी है। जब हमारे साइंटिस्ट उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो क्या, उनके लिए वो डाटा क्या बन जाता है, सेकेंडरी डाटा। मैंने यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल कोट किया आप लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। बहुत सारे स्कूल्स हैं, हम अपने स्कूल्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्राइमरी। सेकेंडरी, डाटा कलेक्टेड बाय इलेक्शन ऑफिसर एंड यूज्ड बाय अदर एजेंसी। इलेक्शन ऑफिसर ने डाटा कलेक्ट किया है और उसको दूसरी एजेंसीज यूज़ कर रही हैं, जैसे वोट्स बना रही हैं हमारी, और हमारे राशन कार्ड्स में यूज़ हो रहा है वो डाटा, तो वो क्या हमारी जनगणना में यूज़ हो रहा है, तो वो डाटा फिर क्या बन गया, सेकेंडरी। कलेक्ट किसी और ने किया, यूज़ कोई और करे तो सेकेंडरी, अगर अपने लिए कलेक्ट किया जाए तो प्राइमरी। इसी पर आपकी एक्सरसाइज 14.1 बेस्ड है। ओके, 14.1 एक्सरसाइज के अंदर अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक देखेंगे, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है जो मैंने आपको बहुत इजी करके बताया है, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। मे आई हैव लेटेस्ट कॉपी ऑफ एजुकेशनल स्टैटिक्स ऑफ इंडिया। आई लाइक टू स्टडी स्टैटिक्स बिकॉज इट इज़ यूज इन डे टू डे लाइफ। किस तरीके से सिंगुलर और ये प्लूरल में चेंज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा है। कलेक्शन ऑफ डाटा में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, ये आपके लिए प्राइमरी हो गया। नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन ईच डे इन योर क्लास फॉर ए मंथ, ये भी आपके लिए प्राइमरी डाटा बन गया। नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ योर क्लासमेट, ये भी आपके लिए क्या बन गया, प्राइमरी डाटा बन गया। हाइट ऑफ 15 प्लांट्स इन और अराउंड योर स्कूल, ये भी आपके लिए प्राइमरी डाटा है। तो डाटा को जब हम डिवाइड करेंगे, डाटा 2 टाइप्स का होगा, एक प्राइमरी होगा और एक क्या होगा, सेकेंडरी डाटा। ये देखो आपकी बुक में गिवन है सेकेंडरी डाटा और ये आपकी बुक में गिवन है प्राइमरी डाटा। तो आप इसको बुक में से भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये देखो आपकी बुक में यहाँ गिवन है प्राइमरी डाटा और आपकी बुक में यहाँ पर गिवन है सेकेंडरी डाटा। 14.1 एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं। गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ द डाटा यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। कोई 5 एग्जांपल्स लिखने हैं, फिर उनको क्लासीफाई करना है कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है। तो एग्जांपल्स बहुत सारे आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, आप ये एग्जांपल्स भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, ठीक है। आप मेरे वाले एग्जांपल्स भी कोट कर सकते हैं। दो तो मैंने यही यूज़ करे हैं, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2। फर्स्ट इज़ प्राइमरी, सेकेंड इज़ सेकेंडरी।
मैंने 3 और लिस्ट आउट करे हैं। नंबर ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास नोन, हमारी क्लास के बच्चे कितनी लैंग्वेजेस जानते हैं। फोर्थ, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स इन हरियाणा, हरियाणा में कौन कौन कितने न्यूज़पेपर आते हैं। वेदर रिपोर्ट कलेक्टेड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वेदर रिपोर्ट या वेदर डाटा, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको क्लासीफाई करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल आपको पता ही है, फर्स्ट प्राइमरी था, सेकंड सेकेंडरी था, फिर प्राइमरी हो जाएगा ये थर्ड, फोर्थ वाला सेकेंडरी हो जाएगा, फिफ्थ वाला भी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। तो आज हमने 14.1 में ये डिस्कस किया है कि डाटा 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा उस डाटा को बोलते हैं जो डाटा हम अपने द्वारा अपने लिए कलेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो हम किसी का कलेक्ट किए हुए डाटा को कोई और पर्सन यूज़ करता है। मैंने कलेक्ट किया, मैंने नहीं यूज़ किया, किसी सेकंड पर्सन ने यूज़। जैसे हम अपनी बुक में हम ग्राफ्स बनाते हैं तो डाटा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रिंटेड होती है, तो वो हमारे लिए क्या बनेगा, सेकेंडरी डाटा। अब इस चैप्टर्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। टॉपिक्स हम कवर करेंगे इसके अंदर कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, उसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करेंगे। अब जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ये हमारे सिलेबस में से इस साल के लिए कट गया है, तो बाकी हमें एक हमारे सिलेबस में से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी कट गया है, तो हमें 2 ही चीज़ें प्रिपेयर करनी होंगी, बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। ओके, थैंक्स। और एक चीज़ और बेटा, आपने कभी भी मैथ्स को लेके कंफ्यूज नहीं होना, मैथ्स बहुत इजी है। हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे और जितनी खुले दिमाग से इसको पढ़ेंगे उतना हमारा मैथ्स अच्छा होता चला जाएगा। हैव अ नाइस डे।